आप भी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने और अगर आपको जोड़ों से संबंधित समस्या है या सांस संबंधी समस्या है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर आपको एक्स-रे लिखते हैं, कुछ डॉक्टर सीटी स्कैन लिखते हैं और कुछ डॉक्टर एमआरआई लिखते हैं। और निश्चित रूप से आपके भी मन में ये दुविधा होती होगी कि अगर मेरी बीमारी का पता सिर्फ एक्स-रे से चल सकता है, तो आखिर डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन क्यों लिखा है? तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो छोटी-छोटी सी जो शंकाएँ हैं आपकी ज़रूर दूर हो जाएँगी और इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर, क्योंकि हम बहुत ही आसान भाषा में आपको जो है इन सारी चीज़ों को बताएँगे। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आम तौर पे लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, एक्स-रे से पता चल जाएँगी। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सीटी स्कैन से भी पता चल जाएगा, तो फिर आखिर महँगी जाँचें लिखने का फ़ायदा क्या है? जबकि सच ये है कि हर मशीन जो होती है, हर जाँच होती है, शरीर को अलग-अलग तरीके से देखती है और अलग-अलग बीमारी को पकड़ती है। और कई बार अगर सही जाँच न लिखी जाए तो बीमारी भी सही से पकड़ में नहीं आती और इस वजह से आपका जो इलाज है वो भी प्रभावित हो सकता है। क्योंकि अलग-अलग जाँच में रिपोर्टिंग अलग-अलग आती है और जब तक बिल्कुल सही डायग्नोसिस नहीं बनेगी तो आपका निश्चित रूप से इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो एक्स-रे है सबसे सस्ती जाँच है, सबसे पुरानी है और सबसे भरोसेमंद भी होती है। सबसे सस्ती भी इसको माना जा सकता है कि बहुत कम खर्चे में और बहुत कम समय में ये जाँच जो है हो जाती है। लेकिन ये जाँच तभी यूज़फुल होती है जब मुख्य रूप से हड्डियों या जोड़ों संबंधी या छाती या फेफड़ों की स्थिति देखनी हो, तब एक्स-रे सफिशिएंट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं से गिर गए और आपको चोट लग गई, हाथ-पैरों में फ्रैक्चर हो गया, तो इतना तक उसे आसानी से पता चल जाता है। कई बार होता है कि आपको बहुत पुरानी खाँसी है, जैसे कि टीबी के मामले में अक्सर किया जाता है, तो एक्स-रे से पता चल जाता है कि कोई आपको संक्रमण है या नहीं है। कई बार हार्ट की साइज़ को देखने के लिए भी एक्स-रे का कराया जाता है, एक्स-रे से कार्डियोमेगाली जैसी चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्स-रे से। सीटी स्कैन थोड़ा-सा इससे ज़्यादा एडवांस जाँच है। मूल रूप से ये भी एक्स-रे का ही एक एडवांस्ड रूप है जिसमें कि अलग-अलग लेवल्स पे अलग-अलग एंगल से आपकी फ़ोटो ली जाती है। मेनली ये भी एक्स-रे ही होता है, सीटी स्कैन भी। लेकिन चूँकि एडवांस है तो बहुत अच्छी-अच्छी इन जो जानकारियाँ हैं इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि कोई सड़क दुर्घटना हुआ या आपको स्ट्रोक आ गया, ब्रेन में हेमरेज हो गया, इन्फाक्शन हो गया, तो वहाँ पे सीटी स्कैन जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और बहुत सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाती है। स्पेशली स्ट्रोक के केसेज़ में या पेट के कुछ ऐसे हिस्सों में जहाँ पे हमको कैंसर की डायग्नोसिस करनी हो कि कैंसर का स्प्रेड कितना है, पेट में कितना पानी भरा हुआ है। कई बार आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें रीनल स्टोन का इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाता। तो सीटी स्कैन में किडनी स्टोन का भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेटली इसमें मिल जाता है। हालाँकि इसमें एक तो ये जाँच महँगी है और रेडिएशन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें भी एक्स-रे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बहुत जब तक ज़रूरी नहीं होता कोई भी डॉक्टर इसको नहीं लिखता सीटी स्कैन को। अब आते हैं एमआरआई पे। एमआरआई जो है सबसे आधुनिक है और विस्तृत जाँच है जिसमें छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से इसमें मिल जाती है। स्पेशली अगर हमको लिगामेंट्स का देखना हो, टेंडन्स का देखना हो, नर्व्स का देखना हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसमें रेडिएशन नहीं होता, इसलिए ये कंपैरेटिवली सेफ है एक्स-रे और सीटी स्कैन के। स्पेशली जब कोई भी समस्या आपके ब्रेन में हो या स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन इन सब चीज़ों की हो, लिगामेंट का हो, मसल्स का इंजरी हो, तो इसमें एमआरआई सबसे बेस्ट होता है। हालाँकि ये महँगी ज़रूर है लेकिन ये अच्छा होता है। और लंबे समय तक अगर आपको कमर दर्द है, जिसमें कि एक्स-रे में जनरली आपको डिस्क प्रोलैप्स या जो डिस्क प्रोट्रूजन जैसी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो वो भी इसको आसानी से बता देता है। ब्रेन ट्यूमर का हो, एपिलेप्टिक का केस हो, तो इसमें भी आप आसानी से एमआरआई से इस चीज़ों का पता कर सकते हैं। तो इसलिए अलग-अलग आप देखिए बीमारी की जैसी गंभीरता हो या जो लक्षण हो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्स-रे या सीटी स्कैन या एमआरआई कई बार करानी पड़ती है। और दूसरा सेफ्टी प्रोफाइल भी देखना पड़ता है। सेफ्टी प्रोफाइल एमआरआई ज़्यादा सेफ है बाकी कंपैरेटिवली, लेकिन एमआरआई की लिमिटेशन है कि अगर आपको कोई प्रीवियस सर्जरी है, कोई इम्प्लांट्स आपको लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एमआरआई जो है आपकी नहीं कराई जा सकती, तो वहाँ पे एक्स-रे से काम चलाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा।